मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ तुम, मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। पलकों से जाके आँखें सहरा में जाके पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए। अब बाहर आएगा आए खिज़ां, सुन मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ। जैसे पंछी सहरा में जैसे पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए। अब बाहर आए खिज़ां, सुन मेरे महबूब सुन, तेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन, तू है कहाँ, तू है कहाँ, तू है Wow, माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस, वेलकम बैक। न्यू एपिसोड, न्यू वीक, नया हफ्ता, पुराने हम अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड मैं ओल्ड नहीं है। अच्छा नहीं, हम ओल्ड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ये ओल्ड है, हम हम गोल्ड है। हम गोल्ड है। वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान एंड थोड़ा एक्चुअली आज ज्यादा इनको दे देंगे क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल का वो कहते हैं ना कि ही इज गोइंग टू डिटरमाइन माय एनर्जी लेवल। जैसे आपके गाने होंगे वैसे मेरी एनर्जी होगी। आपने तो ऑलरेडी मुझे रोमांटिक तरीन वाली साइड पे लेके गए हो। वैसे अल्फाज भी क्या अल्फाज होते हैं ना, अल्फाज की तो बात है ना, सारी वर्ड्स एक्चुअली वैसे मूड के ऊपर भी होता है। जब आपका मूड अच्छा होता है ना तो हर गाना आपको अच्छा लगता है। सही बात है, सही है ना। और जब मूड थोड़ा सा गमगीन होता है तो मैं थोड़ी सी दिल जले होते हैं ना तो अच्छा मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं कभी दिल जला कोई ऐसी बात नहीं। अब मेरे साथ बेगम मिल गई ना आपके प्यार आपको मिल गया ना। नहीं, बात सारी पता है, वो प्यार वो सब चीजें तो वो अपनी जगह ना। हाँ। वो बेगम के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि शादी से पहले मुझे मोहब्बत थी और शादी के बाद मुझे इश्क हो गया और अभी जो है मुझे अकीदत है। तो अकीदत अब मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब एक ये होता है ना कि एक आदमी से उनसियत सी हो जाती है ना। अभी ये लो भाई, सारी रात रोते रहे और सुबह पूछ रहे हैं कि वो जुलेखा मर्द थी कि औरत। यही बात होगी। सही है भाई, सही है। देखो वो ना ऐसे जाते हैं फिर अल्फाज ना। दैट इज वाई मुझे हमेशा से वो लोग पसंद आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी हो या कहीं पे भी हो, जो आसान लफ्जों में मुझे हर चीज समझा देते हैं। सीरियसली इट मैटर्स अ लॉट। अब आपने अपनी तरफ से बहुत प्यारी बात की और मैंने बलबेड़ा गर्क कर दिया उसका। वैसे जनरली जब हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं या कोई भी, आप
जब I won't say news, लेकिन if you जब सुबह उठते हैं ना, you want to know what is going around, क्या हो रहा है दुनिया में, तो आप कहाँ जाते हो? क्या what is your source? WhatsApp वाला तो नहीं है, आंटी वाला जो ग्रुप होता है। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले ये टेंशन होती हैं कि जो मैंने कमिटमेंट्स की हुई है लोगों के साथ और जो मैंने काम करने हैं, वो सबसे पहले मैं निपटा दूँ, उसके बाद फिर जो है ना आगे की सोचता हूँ, क्योंकि मैं हूँ कमिटमेंट वाला आदमी। जो आपकी कमिटमेंट मेरी तरह नहीं है कि पहले जाके इंस्टाग्राम चेक करें, नहीं, ये सारी चीजें बात की बात है। पहले ये है कि आपने अपने काम को फोकस करना है। आपने अगर अपना काम 100% कर दिया ना, तो बाकी सारी चीजें आमद और ये सारी चीजें खुद काम बहुत है ना। काम तो हर किसी के साथ लगा हुआ है। देखिए, काम तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होगा, ना आपके खत्म होंगे ना मेरे खत्म होंगे। बात ये कि करना आपने अच्छे मूड के साथ भी है, करना आपने बुरे मूड के साथ भी है, करना है तो आप क्यों दिल जला के काम करें भाई, हंसते हुए काम कर लें। मैं राइट और रॉन्ग? हाँ, वो तो मैं हमेशा ही राइट हूँ। वैसे मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन शो तो चलना है ना। शो तो चलना है ना, मगर ये देखिए शुरू में मैंने आपके 2-3 गाने सुना दिए, आपका मूड बना नहीं बना? बिल्कुल। बस वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अब बोलें। लेकिन आपने शुरू में इतनी तारीफ करी थी कि मैं एक्सपेक्ट करी थी कि पता नहीं कहाँ से कहाँ तारीफ होती। चले कोई बात नहीं, अब ज्यादा तारीफों में नहीं खोएं और नॉर्मल रूटीन में आ जाए। अच्छा, ओके। नहीं, नॉर्मल रूटीन में भी बंदी एक और, अच्छा यही सेम चीज बोल रही हूँ ना कि अब मुझे जो चीज पसंद है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन एक चीज होती है कि हमारे सोशल मीडिया पे भी, फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह रही हूँ कि मुझे जो चीज पसंद होती है वो आपके फॉर यू पे भी वही चीज आ रही होती है, राइट? आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, आप किसी चीज के बारे में एक बार सर्च करो, वो पूरी जगह पे आपको वही लेकिन हर तरफ से आपको वो चीज सही तरीके से पहुंचती भी नहीं है। लाइक आई माइट से कि ये ग्रीन टी बहुत अच्छी है, ओके, और मैंने जिस तरीके से, अल्लाह मैं सिप लेके, क्या चाय है, वो जैसे मैं पीता था करके हाँ, करके क्या चाय है। एक दूसरा बंदा है जिसने यूं करके एक सिप ले ली, सही है। तो वो क्या चाय है कि इज लाइक कि वो एक पूरी जगह पे एक इंटरेस्ट आ जाता है कि यार इतनी जो चाय पी कौन सी वाली होगी जो इसकी बंदा एक ट्राई करता है, लाइक पॉजिटिव की तरीके से। एक दूसरा होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल होता है, और तीसरा होता है कि ये भी कोई चाय है। वो जो न्यूट्रल होते हैं ना, उनके लिए मैं हमेशा एक अल्फाज बोलता हूँ, वो बड़े गुन्ने टाइप होते हैं। अब आपके गुन्ने टाइप, अब गुन्ना क्या होता है कि जी के दिल में बुग्स रखा हुआ है, अच्छी चीज भी लग रही है, सब कुछ है, मगर बोल नहीं रहे। मैं क्यों बोलूं, क्यों तारीफ करूं किसी की, क्यों तारीफ करूं? हाँ, बट व्हाई, बस क्यों करूं मैं? बस वो होते गुन्नी तबीयत के लोग, वो है। नहीं, इट्स एक्चुअली उनका ये होता है ना कि मुझे क्या मिलेगा, समटाइम्स जो भी होता है। अब मैं सोशल मीडिया वाली हूँ, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे टाइम पे मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं क्यों फ्री में तारीफ करूँ। मुझे जब कोई हेट कमेंट्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, हाँ, मुझे जब हेट कमेंट्स भी आते हैं ना, तो मैं उनको जवाब कैसे देती हूँ। मैंने कहा यार तुम्हें जवाब देना या तुम्हें एक इतनी इंपॉर्टेंस देना, मैं तुम्हारे लिए प्रमोशन करूंगी, तुम तो कोई जानता नहीं है, मुझे जानते हैं, मैं क्यों करूं? सही बात है, मैं क्यों करूं? इसके लिए मैं पैसे चार्ज करती हूँ और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। नहीं तो हेटर्स को मैं यही बोलती हूँ, मैंने कहा कि तुम लोग को मैं क्यों फ्री प्रमोशन दूं? मैं तुम्हें बोल भी देती हूँ और कुछ भी नहीं बोलती हूँ। वेरी गुड, हाँ, खुश किया। वैसे इन द सेम सेंस अगर आप देखें, इवन फॉर म्यूजिक, आप लोग की बहुत सारे ऑब्वियसली लेजेंड्स होते हैं, ये होता है वो होता है, सबके बारे में भी उनकी लाइफ स्टोरीज भी होती हैं। वो जो जिन्होंने लिखी हुई होती हैं, वो ऑब्वियसली सिंगर ने खुद तो नहीं लिखी है ना, वो नहीं रहे या कोई और, तो आप जब वो चीजें देखते हो, आप ऑथेंटिसिटी कितना देखते हैं। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूँ कि आप ये भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि मेरे बारे में किसी ने क्या क्या लिखा है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक, कलम की जो बात होती है ना, कलम जो उसकी ताकत है, वो बहुत बड़ी ताकत है, मगर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, दुनिया जहां की बीमारियों के इलाज सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे, दुनिया जहां की खराफात आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। तो सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ आपको पॉजिटिव वेव की तरफ लेके जाता है, वहां आपको नेगेटिव की तरफ भी लेके जाता है। तो मैं तो इसको इतना देखता ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि म्यूज़िक कौन सी अच्छी है, सुबह ऑफिस जाते हुए अच्छे मूड में गाड़ी में म्यूज़िक लगा ली, म्यूज़िक सुन लिया, ताकि आप पहुँचो तो ज़रा एक माहौल तो अच्छा हो, एक मूड तो अच्छा हो ना। वो सुबह सुबह का माहौल वैसे ही अजीब सा होता है लोगों का, हर आदमी काट खाने को दौड़ रहा होता है,
तो बेहतर ये है कि आप क्यों इस तरीके का एटीट्यूड रखें और क्यों इस तरीके की बातचीत करें। भाई आप अपने अंदर मगन रहें, खुश रहें, खून बढ़ाएं अपने आप को, जो कुछ कह रहा है उसको कहने दें, वो जाए भाड़ में, अपने आप को देखें और अपने आप को देखें और आपकी जात से कभी किसी को तकलीफ ना हो। सबसे बड़ी मैंने सोशल मीडिया जब शुरू किया था बैक इन 2015 आई थिंक, तो मैंने एक छोटी, उस वक्त इंस्टाग्राम पे छोटी 15 सेकंड्स की वीडियोस होती थी। मैं ऐसे मेकअप करके ना, इससे शायद ज्यादा करती थी, मेकअप करके छोटी छोटी वीडियोस बनाती, जैसे आजकल लोग स्नैपचैट पे बनाते, वैसी वीडियोस बनाती थी और बड़ी खुश क्योंकि मैं ट्रैफिक में सुबह 45 मिनट्स अपने ऑफिस जाने के लिए लाइक आई यूज्ड टू बी स्टक। तो मैंने सोशल मीडिया की शुरुआत ही सेल्फ लव से की थी कि मैं अपने आप को इतना खुश करूं, इतनी अपने आप की तारीफ और गाने शाने वो, कि मैं ऑफिस पहुंचते पहुंचते ऐसी पहुंचती थी, बेजार होके नहीं पहुंचती थी। तो दैट वाज एक्चुअली, सो इट्स ऑल अबाउट यू आई थिंक। मैं वो यूं करके भी पहुंच सकती थी, बट आई थिंक इट्स ऑल एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ऐसे करते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए चले जाते हैं और आते हैं अपनी, और जब तक अपनी ग्रीन टी खत्म करते हैं। हाँ यार, गले को सुकून मिल रहा होगा। मच नीडेड। वेलकम बैक। हमारी गेस्ट हमारे पास आ गए, लेकिन जाहिर सी बात है जब आपके साथ एक ऐसी वाली, वो कहते हैं ना, वो द गेस्ट और उनके जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल साइड होता है, मुझे हमेशा से डर लगा रहता है कि मैं कोई क्योंकि माय प्रोग्राम इज़ अ बिट ऑन द लाइटर नोट, और मैं वैसे भी खुद भी इतनी लाइटर नोट हूँ तो भारी सी, लेकिन लाइटर नोट पे बातें करती रहती हूँ क्योंकि मुझे खुद ज़िंदगी को लेके चलने की एक ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ मुझे एक पॉजिटिव तरीके से चाहिए होती है। हर चीज़ में मैं थोड़ा सा एक लाइटर नोट देखती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा सीरियस लेना, लेकिन लाइक माय डैड से हर चीज़ मजाकिया नहीं होती है। लेकिन फिर भी आज हमारे जो गेस्ट है, जब इनसे मैंने थोड़ी बहुत बात की तो फिर पता चला कि नहीं जितने सीरियस लग रहे हैं ना उतनी सीरियस नहीं है। उनके भी अच्छे खासे लाइक उनमें से एक है जो पहले भी हमारे प्रोग्राम पे हमारे साथ आ चुकी है, तो उनके साथ मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी जल्दी हो गई। एंड दी अदर टू वी विल गेट टू नो जैसे जैसे हम प्रोग्राम को लेके चलेंगे। जैसे हमने बात की थी मैंने असफर ने कि वर्ड्स, कलाम जो होते हैं, दे वेरी पावरफुल। जैसे एक सोल्जर होता है, उसके पास एक दे हैव देयर ओन आर्म्स, वो जिस तरीके से वो लोग जाते हैं, दे हैव देयर ओन टूल्स और आर्म्स जो होते हैं, जैसे वो पूरी लाइक इट्स देयर स्ट्रेंथ। तो वैसे ही जर्नलिज्म आई वुड से, जो सहाफ़ी होते हैं उनके लिए भी जो उनके कलाम होते हैं, जो बेसिकली दे आर द मैसेंजर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल। सिमिलरली आई वुड से दे आर नॉट ओनली वो जो मैसेंजर होते हैं, वो पुराने ज़माने में नहीं होते थे कि एक आंटी होती थी, एक खातून होती थी जो इधर से उधर खबरें पहुंचा रही होती थी, तो वो तो अलग खबरें होती थी, रिश्ता वाली नहीं होती थी। अब मेरे घर के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चे वाली खबर वहां पे भी जाती थी, हाय फिर से लड़की आ गई, वो वाला सी तो वो वाले टाइप भी खबरें होते हैं, यहाँ से उधर तक खबर पहुंचाने। बट देन एट द सेम टाइम एक बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, राइट? सो हाउ वी सी देम इन दिस, लाइक तो दुबई लाउंज है, तो दुबई में ऑब्वियसली हम लोग यूएई की बात करेंगे, पाकिस्तानी ओवरसीज जो होते हैं। तो आज की जो जितनी भी गुफ्तगू होगी, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशंस होंगे, हमारी जितना भी प्रोग्राम होंगे, इट्स ओनली नॉट गोइंग टू बी अबाउट जर्नलिज्म, बट ऑल्सो यहाँ पे पाकिस्तानियों का एक फोरम बना होता है, एंड हाउ दे आर बेसिकली द मैसेंजर्स बिटवीन द गवर्नमेंट, अस एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, लाइक एवरीवेयर। बेचारों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लेकिन अब जाते हैं इनके पास एंड लेट्स डिस्कवर इनके पास हमें बताने के लिए और हमें समझाने के लिए क्या क्या है। हमारे जो सबसे पहले गेस्ट हैं ताहिर मुनीर ताहिर, जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट है। वेलकम टू K2। थैंक यू। एंड वो हल्की सी स्माइल इज सपोज्ड टू बी नॉन सीरियस वाली ना सर? आपको देख के स्माइल ही है वैसे, जेली स्माइल क्योंकि मुझे बड़ी वाली स्माइल अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं इस जगह पे ना नॉर्मली आई ब्रिंग पीपल एंड जिनके पास इतना नॉलेज हो, जो हमारी जो यहाँ के अवाम है दुबई में एंड इवन बैक होम, उनको भी पता चले कि हमारे जो यहाँ के यूएई में जो प्रोफेशनल्स हैं, दे आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू सो मच सर। हमारे जो सेकेंड गेस्ट है, आई होप वो स्माइल के साथ आए,
Hafiz Zahid Ali, the General Secretary of PGF. Welcome to our show. Thank you. देखिए स्माइल आ गई है ना. I really like that because मैं जब जर्नलिज्म के बारे में बात करती हूँ मैं वैसे ही डर जाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपनी इतनी सीरियस वाली आउटलुक दिया होता है सबको. तो आज मैं आई होप कि आज हम लोग वो बैरियर तोड़ दें. सही है जी तोड़ देंगे. हाँ, I like you already. फिक्र ना करो. Okay, the next guest has the biggest and the brightest smile यहाँ पे. Sadia Basi, welcome again. She's our senior naib sadar of the PGF. Thank you so much for coming again. And शुक्रिया आपने बुलाया. forever being there. We are all already connected also ना. हम लोग उस वक्त से connected. Yes, माशाल्लाह. But welcome. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपको देख के और अच्छी हो गई. लेकिन we didn't meet at this level. हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ और किसी और तरीके से वो हुआ था ना हमारा जो शो था. वो it was a women day और हम सब खवातीन थी. तो इस साइड पे एक्चुअल जो आपका पैशन है उस साइड पे हम लोग बात करने वाले. True, so true. Thank you so much for coming again. Thank you. And always हमें women की तरह सब मैं करती हूँ कि एक representation हमेशा हो. मेरे लिए भी एक हिम्मत वाली बात होती है ना. That's very important. हाँ नहीं of course. जरा से कलर्स भी चाहिए होते हैं ना. Sorry guys, sorry. Hafiz is like सबर करें. स्क्रीन अच्छी लगनी चाहिए. स्क्रीन अच्छी भी लगनी चाहिए. वरना मैं और असफर भी यही होते हैं. वो बस गाने बजाते हैं. वो कहते ओल्ड इज गोल्ड. मुझे कह रहा है मैं गोल्ड. मैंने कहा मैं गोल्ड हूँ आप ओल्ड है. नहीं मैं अल्लाह ना करे. ओल्ड इज गोल्ड. मैंने कहा आप ओल्ड है मैं गोल्ड. नहीं अभी तो मैं 20s में हूँ भाई. मैं कॉलेज में याद है ना लास्ट प्रोग्राम में मुझे कॉलेज का बुलाया. बिल्कुल बच्चों ने बोला था मैम आप कॉलेज में. मैंने कहा बिल्कुल. अच्छा जी थैंक यू सो मच. आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकेंगे कि आप. जी मैं स्टार्ट करता हूँ ये पीजीएफ से. व्हाट इज़ पीजीएफ? पीजीएफ ये फुल फॉर्म है पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स फोरम. जी. मुत्तहिदा अरब अमारात. सिर्फ दुबई नहीं बल्कि पूरा यूएई. ओके. इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में यूएई में जितने भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं खा उनका ताल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है या सोशल मीडिया से है, ये उनकी नुमाइंदगी के लिए एक तंजीम बनी हुई है जिसको हमने पीजीएफ का नाम दिया. Okay. वैसे तो इस पे काम चल रहा था 2005 से, लेकिन अमलन शक्ल इसको आज से 10-12 साल पहले दी गई जब बाकायदा पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम का क़याम दुबई में अमल में लाया गया और हम लोग हिस्सा बने पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का. Okay. पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई इस वक्त दुबई में पाकिस्तानियों की एक नुमाइंदा फलाही तंजीम है जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई के लाइसेंस के अंडर काम कर रही है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ दुबई का एक डिपार्टमेंट है CDA कम्युनिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उनको मॉनिटर करता है. तो हम भी उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ दुबई का चेक है, वो भी हमें देखते हैं, मॉनिटर करते हैं. और पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई हम उनके भी रूल्स फॉलो करते हैं. Okay. कुछ हमारी अपनी भी अखलाकी पाबंदियाँ हैं कि हमें समंदर पार रहते हुए दूसरे मुल्क में रहते हुए किस हद तक जाना है और किन बातों से इज्तनाब करना है. क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा एक आज़ाद मुल्क है, अपना वतन है. हमें पता है कि वहाँ पे आप कुछ भी करें शाम को छूट के घर आ जाते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक आदमी ने कहा यार फ़लाँ बंदा जो है ना वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. तो किसी ने बड़ा अच्छा उसको बयान किया 2 मिसरों में कि रिश्वत ले के फंस गया है, रिश्वत दे के छूट जा. आउच. यानी इसको समझे तो बहुत ही रिश्वत लेके फंस गया है, लेकिन रिश्वत देके छूट गया. लेकिन यहाँ वो हाल नहीं है. यहाँ आपको हर हाल में कानून की पासदारी करनी पड़ती है और बहुत ही मोहतात रहना पड़ता है. और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उन सबको पता है कि यहाँ पे रह के हमने कानून की कैसे पासदारी करनी है और अपने मुल्क का वक़ार बहाल करते हुए हमने कैसे काम करना है. रही बात हमारा फ़ोरम, ये अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 12 सालों से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हमने अपने तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के जितने भी मसाइल हैं उनको ऐवान बाला तक, हुकूमत तक पहुंचाया है. और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो हल हुए हैं. जब मसला हल हो जाता है तो हमें एक कुदरती एक
अंदरूनी खुशी हासिल होती है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हाँ बिल्कुल होता है कि चले हमारे शोर मचारे से, हमारे लिखने से, हमारे किसी कहने से कि मसला हल हो गया, तो जो कुदरती वो खुशी मिलती है ना, वो यानी कि पैसे का नेमल बदल या पैसे का मुतबादल नहीं हो सकती। तो यही समझे कि बहुत से सहाफ़ी यहाँ पे यानी अपने वक्त से वक्त निकाल के कम्युनिटी को टाइम दे रहे हैं और उनकी बातें वो आगे पहुँचा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हैं, और सबको यानी कि ज़हनी और दिली तस्कीन हो रही है कि हम लोग अपने वतन के लिए एक बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी आप कोई काम करते हैं या सिर्फ ये? सीधी सी बात यह है कि मैं अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर अथॉरिटी से, वहाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर था हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में। अभी मेरा अपना ज़ाती बिजनेस है, लेकिन मैंने डिपार्टमेंट में भी रहते हुए और उसके पहले भी और अब भी ये सहाफ़त को बहुत ज़्यादा टाइम दिया। स्पेशली मैं अटैच हूँ रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर से, और उनके साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। एक ही अखबार के साथ निसफ सदी मैंने काम किया और अभी भी उनके साथ ही हूँ। तो मेरे अखबार ने भी बहुत साथ दिया है। हम जो भी यहाँ से ख़बर लिख के भेजते हैं, जो भी पाकिस्तान का मसला जाता है, वो उसको बड़े अच्छे तरीके से शाया करते हैं। उसको फिर पाकिस्तान में वो बड़े जो जिसे कहते हैं ना कि पर्सनल जो जिन लोगों ने डिसीजन लेना देना होता है वो पढ़ते हैं, और फिर बहुत से मसले हल भी होते हैं। ठीक है। तो मैं मेरे पास तो एक नवाए वक्त है, एक अपना अखबार है, कुछ और भी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान वेरी बिजी मैन, बहरहाल बिजी रहना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल बिजी रहेंगे। आजकल की दुनिया में सेन रहने के लिए एक क्योंकि इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि आजकल बहुत सारी यू हैव टू रिमेन बिजी। मैंने ये चीज काफी वक्त बाद सीखी है कि आइडियल माइंड जो होती है ना, वो शैतान का वर्कशॉप होता है। जी हाफिज साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी Besides your magnetic smile, मैंने भी जो है वो सहाफ़त का जो है वो आगाज़ तो पाकिस्तान से किया था, लेकिन आज से 20 साल पहले दुबई में हमने लगते नहीं वैसे आप 20 साल पहले क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ कंफर्म हो जाए। हाँ जी, आज से 20 साल पहले जो यहाँ पे यूएई का पहला उर्दू न्यूज़पेपर, उसका मैं फाउंडर हूँ। वाओ। यूएई का पहला उर्दू न्यूज़पेपर हमने लॉन्च किया था यहाँ दुबई से, उर्दू एक्सप्रेस के नाम से। उसके बाद फिर उसका नाम तब्दील हुआ उर्दू पोस्ट, फिर दुबई टाइम्स। ये हमारा पहला उर्दू न्यूज़पेपर था डेली जो यूएई से हमने शुरू किया। मैं उसका एडिटोरियल इंचार्ज बन के आया था पाकिस्तान से, और यही मेरी सहाफ़त का फिर आगाज़ रहा। फिर हम उसी अखबार को लेके चलते रहे। 2007 में फिर मैंने जो है वो जंप किया एक दूसरे न्यूज़पेपर रोज़नामा अल-शरक़ की जानिब। वहाँ मैं ग्रुप चीफ रिपोर्टर बना। तकरीबन 12 साल मैंने उसके साथ काम किया। और वो जो है वो यूएई का सबसे बड़ा उर्दू पब्लिकेशन में उसका नाम था। यूएई में वह वाहिद उर्दू न्यूज़पेपर था उस वक्त, 2017 तक फिर उसके साथ। और 2017 में फिर मैं पाकिस्तान के एक टीवी चैनल आज न्यूज़ के साथ मुंसलिक हुआ। 2017 से अभी तक मैं उसी चैनल के साथ काम कर रहा हूँ। ये मेरा सहाफ़ती सफर है। और ये जो आपने बहुत वफादार इंसान है, आपके बारे में मैंने एक चीज़ निकली, बहुत वफादार है। वफादारी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी शख्सियत में यही अलामत और ज़मानत बनती है आपकी तरक्की की तरफ। आपने अगर तरक्की का सफ़र तय करना है तो फिर वफादारी तो सबसे पहली चीज़ है। और पीजीएफ का भी जो ताहिर साहब ने जिक्र किया, अभी जब इन्होंने तारीफ़ कराया तो मुझे प्राउड हो रहा था कि पीजीएफ जब बना है तो उस वक्त भी हम मतलब एक उसके बानियान में ही शामिल है। और ये मेरा दूसरा टेन्योर है एज ए जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीजीएफ के साथ। ये भी बड़े एजाज़ की बात है। ऑफ कोर्स इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि आप लोग इस यू आर नॉट ओनली एक दूसरे मुल्क में बैठ के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो, लेकिन आपके अपनी जो प्रोफेशनल और पैशन भी है ना, ऑब्वियसली ये पैशन भी बन जाता है, क्योंकि आप एक लेवल तक आ गए हो जहाँ पे आप इतने लेकिन इट्स नॉट इन द फर्स्ट ईयर लाइक यू सेड, सेकेंड ईयर। तो ये भी हर कोई नहीं होता है ना, मतलब माशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब इज लाइक यार। तो हमें तो वैसे भी इस बात की खुशी है। चले आपने जो ब्रिज का किरदार का जिक्र किया था, जर्नलिस्ट का और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, यूएई गवर्नमेंट का, तो ये भी प्राउड वाली बात है कि हमें ये एजाज़ मिला है कि हम पाकिस्तान और यूएई के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की मजबूती, इस मुल्क को उस पाकिस्तान के साथ करीब करने में हमारा जो है वो मुस्बत किरदार है। ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमने यूएई में रहते हुए दोनों ममालिक की दोस्ती में जो है वो अपना कलम के जरिए ही सही, लेकिन हमने अपना कलम इज द मेन थिंग।
जी सादिया जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, अच्छा, थैंक यू। आप अपनी तारीफ थोड़ी सी, हमने लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन आप बिल्कुल अभी और भी ज्यादा मेडल्स मिले होंगे आपको देखिए अचीवमेंट के तौर पर। बिल्कुल ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी हमारे पीजेएफ के जो जर्नलिस्ट हैं सारे बड़े डायनामिक हैं और बड़े हाईली प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन मेरा जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि मैं एक खातून हूँ और आपको पता है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली उससे बिलोंग करते हैं जहाँ पे ख़वातीन को अपने आप को एज अ प्रोफेशनल मनवाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो नो डाउट के बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ख़वातीन को बड़ा इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बड़े चैलेंजेस जो है उसका सामना करना पड़ता है। हमें अपने घर को साथ लेके चलना पड़ता है, उसके साथ साथ जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको, और बहुत सारे जो सोशल वैल्यूज़ हैं और प्रेशर्स होते हैं सोसाइटी के, उसको लेके चलना होता है। तो मैंने इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिव जर्नलिज्म की ऑलमोस्ट 10 इयर्स, 10 साल पहले। तो 20 साल नहीं नहीं, बड़े यंग एज में मैं आ गई थी जर्नलिज्म। 10 साल पहले वो बहुत यंग थी। ओके जी जी बिल्कुल। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो होना चाहिए। तो हम पार्लियामेंट के सेशंस कवर करते थे। मैंने इस्लामाबाद में बहुत सारे जो फोरफ्रंट मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स हैं, एक्चुअली ये वो टाइम था जब टीवी जर्नलिज्म बड़ा नया नया आया था और हम कुछ खवातीन थी जो कि इस्लामाबाद में पायनियर्स थी रिपोर्टिंग में। तो हम पार्लियामेंट के सेशंस कवर करते थे, धरने और प्रोटेस्ट और सड़कों पे होते थे। तो उसी के साथ मेरी शादी हो गई। वहाँ पे खड़ी नहीं हो। एग्जैक्टली। सो नहीं, अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं अमेरिका गई थी, हमारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम था और उसके बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे। तो वहाँ पे जो अमेरिकन जर्नलिस्ट थे वो हैरान होते थे, वो कहते थे कि यार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किस तरह इतना काम करते हैं, स्पेशली जो बड़े शहरों के लोग हैं, जैसे इस्लामाबाद में हमारे कलीग्स काम कर रहे हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, इवन पेशावर में। तो वो कहते थे कि दिन में 5-5 असाइनमेंट्स करना एक बहुत बड़ी बात है और एक तरह से हम लोग वार जोन में काम कर रहे होते हैं। तो वो सारी जो ट्रेनिंग थी वो अपनी जगह, लेकिन लेट्स कम टू दुबई। 10 साल पहले जब मैं दुबई आई तो शुरू में मुझे लगा था कि यार मैंने तो अपना करियर ख़त्म कर लिया, मैं इतना एक्टिवली काम कर रही थी, यहाँ तो कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं कुछ अरसे के बाद जब मैं दोबारा से एक्टिव हुई, मैंने दोबारा जर्नलिज्म ज्वाइन किया, एक टीवी चैनल को ज्वाइन किया, तो कम्युनिटी के साथ भी मैं कनेक्ट हुई। तो यहाँ पे जो दुबई का एक्सपोजर है, इट्स अ ग्रेट एक्सपोजर। आप पाकिस्तान के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के जो आप सीखते हैं, नो डाउट कि वो सारी ट्रेनिंग जो फील्ड में हमने हासिल की, लेकिन आप ग्रूमिंग जो आपकी जो दुबई आपको देता है इंटरनेशनल लेवल पे होता है ना। यस यस। और दूसरा ये कि हमारे, आप देखिए रजिया, यहाँ पे हमारे 16 लाख से ज्यादा लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग, और वो हम कुछ जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली खवातीन तो बहुत कम हैं, तो हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। हम यहाँ पे लीडर्स की तरह काम करते हैं, हम जर्नलिस्ट से ज्यादा सोशल वर्कर होते हैं, हम लोगों के काम आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो एक्सपोजर है ये बड़ा वंडरफुल था। और अब तो खैर मैं बूढ़ी हो गई। आपने हमें शुरू में अपने इंट्रो में कहा रिश्ते वाली आंटी। नहीं, इट्स नॉट दैट। मैं हंस रही थी कि मैसेंजर्स नहीं, हम ये भी करते हैं। आप रिश्ते भी करते हैं? हाँ, रिश्ते। माशाल्लाह। हमारी गुफ्तगू तो किसी और तरफ जा रही है। मैं चाहती हूँ छोटी सी ब्रेक है, रिश्ते के बाद सारा पक्की करती हूँ। नहीं जाना है? क्यों? अच्छा, वो उनको भी रिश्ता, कैमरामैन को भी रिश्ता चाहिए। नहीं, बट यही जो हम लोग जर्नलिज्म के बारे में वो कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वो सब में आप, क्योंकि मुझे हमेशा से एक सवाल होता है लेकिन कि जर्नलिज्म के लिए जाहिर सी बात जर्नलिज्म पढ़ना पड़ता है, राइट? लेकिन इन्होंने जब ये बात की तो मुझे ज़रा सा हुआ कि मे बी जर्नलिज्म के साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये जो जर्नलिज्म वाला जो पढ़ाई वाली, मैं अभी तो मैं नहीं पढ़ती, मैं बहुत बड़ी हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन लेटर ऑन हमने किसी को पढ़ना हो, किसी को इस तरफ जाना हो, तो पढ़ाई जो होती है, यू कैन गो एज मेन फील्ड ऑल्सो, या कुछ उसके साथ साथ और भी पढ़ सकते हैं और वो भी रख सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं?
एक्चुअली बात यह है कि ये कुदरती तौर पर मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से कोई देन होती है कि आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है या किधर आपने जाना है। पाकिस्तान में जिस एरिया से मेरा ताल्लुक़ है ना, वो एक रिमोट एरिया है, जहाँ पे यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई सहूलत नहीं थी, ना अच्छी रोड थी, ना बिजली, यानी कि इस तरह की बात करो। तो हमारे दिल में यही कहते थे कि यार शहर में जाते हैं तो लोगों को इतनी सहूलतें हैं, तो हमारे इलाके में क्यों नहीं है। तो वहाँ से भी दिल में बात उठी कि हम अपने इलाके के मसाइल क्यों ना लिखें। तो वो मसाइल लिखते 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 हम एक अखबार के रिपोर्टर बन गए फिर उस वक्त, और फिर वहीं से शौक चला। मैं थोड़े दिन का भी हुनर होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम नहीं आता। नहीं, मैं जितना बोलती हूँ, आई डोंट थिंक मुझे तो आधे से ज्यादा लफ्ज वो भी सिखा रहा होता है बेचारा। एग्जैक्ट वही बात है ना कि जो बोलते हैं वो लिख नहीं सकते, बिल्कुल, जो लिखते हैं उनको बोलना जरा कम आता है। हाँ। अब हमारे हाफिज साहब में माशाल्लाह, इनकी आप तलावत सुने, इनकी आप नात शरीफ सुने, और इनको एज अ मुकर्रर स्टेज पे सुने, तो ये एक एंटायरली डिफरेंट शख्सियत है। और हमें फ़ख्र है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी एक पढ़े लिखे और एक मुनफरद इंसान है, ठीक है। और इनका नाम है पूरे यूएई में, जब ये ख़ताब करते हैं, तकरीर करते हैं या स्टेज पे आते हैं, तो इनका एक मुकाम है, इनकी एक बात है। इनके हर एक आदमी को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दिया। अब सादिया वासी माशाल्लाह, ये भी पिछले दिनों पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करके आई है, छुट्टियां गुजारने गई थी, रिपोर्टिंग करते हुए गिर भी गई वहाँ पे, और फिर 1 महीना एक्स्ट्रा लगा के वापस आई। मैं भी टिकटॉक बनाते बनाते गिर जाती हूँ कभी-कभार, इट्स ओके। तो ये है कि जब आपको आपका शौक, आपका काम उस शोबे की तरफ खींच के लेके जाता है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। लेकिन आपके दिल में कोई थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि आप यानी बेहिस नहीं बंदे को होना चाहिए। हर वो बंदा जो बेहिस नहीं है ना, वो आपकी कौमियत के लिए, आप लोगों के लिए कारामद साबित हो सकता है, दूसरा नहीं। तो रिपोर्टर कैसे बनना, या अखबार में कैसे आना है, हर बंदा ये कर भी नहीं सकता। अब आप देखें ना कि अभी तो सोशल मीडिया पे हर कोई रिपोर्टर बना बैठा है, हर कोई सहाफ़ी बना बैठा है, उसको ये नहीं पता कि लफ्ज़ बोलना क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। अब मैं हैरान होता हूँ कि ये फेसबुक जो उन्होंने बना दी है, ऊपर लिखा होता है स्टेटस, लोग बड़े फ़ख्र से अपनी फ़ोटो पर लगाते हैं। तो इनफैक्ट वो दिखा रहे होते हैं कि ये देखो मेरी औकात ये है। अब हर बंदा अपनी औकात ऊपर दिखा रहा है। आती है, मेकअप अच्छा आता है, मैं सेल्फी लगाते हैं तो कहते हैं सेल्फी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए वो सर मुझको कहते हैं सेल्फी, उसके साथ मैं एक शेर भी लिखती हूँ। देखिए, लेकिन उसको आप पंजाबी में देखें ना, अगर आप कैसे हैं कि हाँ बंदा तेरी औकात क्या है, तो स्टेटस औकात ही होगी, बंदा अपनी औकात दिखा रहा है। औकात होता है। अच्छा ठीक है, यानी हर बंदा, ये आप देखें कि उन्होंने फेसबुक ने जो चेहरा किताब आप क्या लें, उन्हें खोल के बता दिया, आपके जहन को खोल के बता दिया वहां पे कि ये बंदा, ये बंदी, ये क्या है, ठीक है ना। क्या सोचते हो, क्या सोचते हो, यानी कि एक फोटो से, एक लफ्ज से, आपके पैरों से, व्हाट इज ऑन योर माइंड, व्हाट्स ऑन योर माइंड, ठीक है। तो पता चल जाता है उसके कि आप क्या कहने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये आप किस जहनीयत के मालिक हैं। आपको उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, कितने लफ्ज आते हैं, क्या नहीं आते, वो सब आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, बिल्कुल वेरी स्कैरी एक्चुअली। लेकिन वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे तो आपको 4-5 ज़बानें मिक्स हुई वहाँ पे मिलेंगी। आपको खुद ही समझना पड़ेगा ये क्या लिखा है, खास पर और रोमन उर्दू में आपको पैरा पढ़ना पड़ जाए तो अपनी पढ़ सकते क्या लिखा है, वो वही पढ़ेगा जिसने लिखा है। और समटाइम्स लिखना पड़ता है, यार तूने चीज़ लिखी, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बात यह है कि आज के दौर में तो सहाफ़त जो है ना, तो वो तो है ही नहीं, सिर्फ एक इवेंट्स हैं जो आप कहीं पे जाके देखते हैं, उसको लिख देते हैं। सहाफ़त तो बड़ी दूर की चीज़ है। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कौन बंदा कहाँ पे कैसा काम कर रहा है। अभी तो ये सोशल मीडिया से बहुत से यानी कि टीवी वाले रिपोर्ट्स लेकर वो चला रहे होते हैं। यानी हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल है, कैमरा है, वो अपना काम वहाँ पे रिपोर्टर भी है, वो कमेंटेटर भी है, वो खुद। एंड दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली, वेरी वेरी, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया में, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में, हर वो बंदा जो कुछ नहीं कर सकता वो सहाफ़ी बन जाता है। उनको लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा फेम है, कॉन्टेक्ट्स बनते हैं और बहुत सारे जो उनके पर्सनल एजेंडाज होते हैं। तो अगर आपको शौक है ज़रूर काम करें, लेकिन ट्रेनिंग लें, उसके ट्रेनिंग लें। तो ये मेन थिंग है कि ये चीज़ अगर आप सही जिम्मेदारी के साथ करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग। बिल्कुल जी। तो हम एक अच्छे फोरम से इस वक्त बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में भी सहाफ़ियों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस यानी कम अज़ कम एजुकेशन क्या होनी चाहिए।
बाकायदा वो कैसे सर्टिफाइड हो, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हो, बहुत हाई उसको क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी से आया हो। मेन चीज़ें तो पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए उसको, ताकि वो दूसरों के लिए बेइज्जती का बायस ना बने। अभी बेशुमार हमने सहाफ़ी ऐसे देखे हैं कि बेचारे लिखते हैं तो खबर पढ़ के हंसी आ जाती है कि यार ये क्या है। उनको तो छोड़ें, जो अखबार में एडिटर्स बैठे हुए हैं, हाँ। वो भी पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, उनको भी नहीं पता चलता हमने कोई गलती रिमूव करनी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो इनके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। एक लफ्ज यहाँ से वहाँ हो जाए तो बिल्कुल मीनिंग ही बदल जाती है। बिल्कुल। और जिस तरह पाकिस्तान में आजकल वो जाली सहाफ़ियों का तूफान बदतमीज़ी आया हुआ है, इसको तो रोकने की शदीद ज़रूरत है। इनको नहीं पता चलता उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर वो घर में पहुँच जाते हैं, घरों में अब तो पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हाल है, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फोरम है एक तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ, अभी इन्होंने पाकिस्तान की बात की है, मेरे ज़हन में चल रहा था कि हमारी पाकिस्तान की सहाफ़त इस नहज तक पहुँच गई है कि मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, वो जो ये जो जर्नलिज्म है सोसाइटी में, इसका जो रोल है, आप उसके बारे में कुछ बात करें। मैं वैसे पूछने वाली थी लेकिन आप लोग उसी तरफ चले गए। यानी पाकिस्तान की सहाफ़त इस नहज पे पहुँच गई है मादरत के साथ कि अगर कोई दूध बेचने वाला गवाला है ना, तो उसने भी अभी मोटरसाइकिल के पीछे प्रेस लिखा हुआ है। मादरत के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान गया पिछली दफ़ा मैं पाकिस्तान गया तो मुझे ना एक जूती के कारखाने में जाने का इत्तेफाक हुआ। ओके। उसके ऑनर से मुलाकात हुई, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने कहा जी मैं दुबई से हूँ, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ। तो आप यकीन माने, उसने कहा जी हमारे पास भी जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर। मैंने कहा जी बिल्कुल, कसूर में बहुत सारे जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। कहता नहीं जी हमारी फैक्ट्री में भी एक जर्नलिस्ट है, तो वो भी प्रेस रिपोर्टर है। मैंने कहा जी वो काम क्या करता है? वो कहता है जी वो अपर मैन है। स्ट्रेंज। व्हाट इज अपर मैन? जो जूता बनाने वाला होता है ना, अपर मैन एक कारीगर का नाम, मतलब उस फील्ड में एक अपर मैन भी होता है। जैसे सहाफ़त की फील्ड में फोटोग्राफर है, सहाफ़त की फील्ड में जो है वो राइटर है, सहाफ़त में कॉलम निगार है। तो वो कहता है जी वो जो अपर मैन बैठा है ना, वो प्रेस रिपोर्टर है। तो जब सहाफ़त का ये हाल हो जाएगा, होगा ना, वो जो रिश्ते वाली आंटी नहीं होती, वो जो मैं बता रही थी कि इधर से उधर खबरें लेके आ रही हो, तो वही टाइप होगा ना, खबरी। चलें आप खबरी गिन, लेकिन मैं ये अलमिया गिनता हूँ कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त सहाफ़त के कार्ड बिक रहे हैं। सहाफ़त का कार्ड लेना है आपने, जितना पैसा देंगे वो कहें जी यू आर द जर्नलिस्ट, क्योंकि आपको हमने कार्ड जारी कर दिया है। हर बंदा अपना अखबार ईंट उठाए नीचे अखबार है। वैसे मैंने यहाँ पे भी थोड़ी वो देखे हैं जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई है, मीडिया का नाम लगाया, वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट होगी, उसने कहा कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो मीडिया का कार्ड लेके घूम रहे हो, तो अपना मीडिया का कार्ड बना, फलां एचडी है और फलां एमडी है, और जी एमडीज भी वहीं पे, डायरेक्टर्स भी वैसे ही मिल जाते हैं। वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर सब अपने उस पे एचडी टीवी लिखा होता है। बस यही। हाँ ना, तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जरा सख्ती ये है कि यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एट जर्नलिस्ट लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली जब उस लेवल पे आते हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ता है कि आप कहाँ पे रजिस्टर्ड हो, कहाँ नहीं हो, वो चीजें अलग होती है। आप बार बार नाम ले रही है ना कि वो जो रिश्ते करवाने वाली आंटी या इधर की बात उधर पहुंचाने वाली आंटी, उसका जदीद नाम है सोशल मीडिया आजकल। हाँ। आंटी को खत्म करते हैं सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया की कितनी ब्रांचें हैं, लिहाजा उस आंटी का नाम है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप जो बात फैलाना चाहें एक साथ में फैल जाती है। बिल्कुल। मुझे उस दिन एक थ्रेड भी आई थी, बिकॉज आई एम क्वाइट लाउड ऑन सोशल मीडिया, और मैं ऐसी कोई एक नॉर्मल सा एक टॉपिक उठाया था जिसके ऊपर मैं औरतों को समझा रही थी, ऐसी जनरली मैं लिखती रहती हूँ। एक बंदे ने बोला आपके ऊपर हम ये बोल सकते हैं, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मैंने कहा आप मर्दों का साइड क्यों ले रही है? मैंने कहा मैं मर्द का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका एक दूसरा पहलू भी होता है, एक औरत की भी जिम्मेदारी ये होती। मेरे ऊपर आके चढ़ गया था ना, अब मैं भी डर गई थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा कि मेरा तो नाम है, इनको तो कोई जानता भी नहीं है, मेरे ऊपर कुछ लिख देंगे, मैं खराब, मेरा सब पूरा इमेज खराब। वैसे इसके ऊपर हम लोग अभी थोड़ी बहुत आपसे भी मैं बात करूंगी एज अ वुमन ऑल्सो। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी है खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह जी, वाह जी, वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ऐसे लगा था 20 साल पुरानी कहानी थी ये। मुझे लग रहा है इनका जो आई कांटेक्ट लग रहा है कि यादों में खो गए। हाँ, है ना? पे आपका एक्सपीरियंस कितना पुराना है इस कीबोर्ड? सर ये बहुत पुराना है, ये मेरे ख्याल में मैं स्कूल के ज़माने में था उस वक्त से मैंने शुरू किया था। देखो साल नहीं बता रहे। और उसके बाद नहीं 90s की बात बता रहा हूँ मैं, सही बता अच्छा? रहा हूँ। 94-95 में तो मैं दुबई आ गया था। ओके। और उससे पहले ही से मैं कर रहा था। और म्यूजिक किसी का शौक होता है, किसी का 94-95 प्रोफेशन में होता कहाँ थे? स्कूल में थे? और मैं एज के हिसाब कर रही हूँ। म्यूजिक इज माई पैशन, ये मेरा जुनून है। चले कभी म्यूजिक पे रखें तो फिर मेरी और इनकी बातें होंगी जरूर मेरे जरूर। पास इस अच्छा, आपके साथ हम म्यूजिक पे 100 साल पुराने गाने मेरे पास पड़े। अरे वाह वाह, क्या बात है। कहते हैं ना कि देखिए सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक आपको बात बताऊँ, म्यूजिक इज साइंस, म्यूजिक इज मैथमेटिक्स। म्यूजिक साइंस क्यों है? म्यूजिक साइंस इसलिए है कि इसमें फ्रीक्वेंसी है, जो एक इंटरनेशनल सुर जिसको कहते हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी है 440 मेगाहर्ट्ज। और 440 मेगाहर्ट्ज से जितना आप ऊपर चलते जाएंगे तो आपकी आवाज शार्प होती रहेगी, और 440 मेगाहर्ट्ज से जितना आप नीचे आएंगे आवाज आपकी उतनी फ्लैट होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि म्यूजिक इज साइंस। और म्यूजिक मैथमेटिक्स क्यों है? म्यूजिक मैथमेटिक्स इस वजह से है कि इसमें रिदम है, इसमें ताल है, और ताल जो है वह काउंटिंग है। काउंटिंग है, जैसे 4/4 का एक रिदम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी को आप अगर काउंटिंग आप 7 की कर लेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। तो म्यूजिक इज साइंस, म्यूजिक इज मैथमेटिक्स, इट्स अ फुल टाइम सब्जेक्ट। इसीलिए तो मौसीकी को कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें इतनी टेक्निकल चीजें तो वही नहीं ना पता, मैं बोल रही हूँ, मैंने तो बस गाने सुने, मुझे गाने हम सारे ये वो ये कोई गाने पसंद है मुझे। म्यूजिक तो बड़ी सिंपल सी चीज है ना। नहीं, हम सारे अच्छे खासे सुरीले हैं, ये feeling सब है। नहीं पता हमें, लेकिन म्यूजिक आप सुरीली हैं? मैं तो आपने- पैदाइशी बेसुरी हूँ। मुझे एक बार किसी ने ऐसे ये मुझे किसी ने पूछा था ऐसे कि मैं ऐसे गुनगुनाता रहा ना बंदा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने बाकायदा सीखा है जन्म जन्म की बेसुरी है? मैंने कहा नहीं, गाना तो मुझसे होता नहीं है, लेकिन मैं एंजॉय बहुत करती हूँ। आपके पास चीजें हैं तो इंशाल्लाह किसी दिन बैठेंगे और इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। करेंगे, सर। अब हम जर्नलिज्म पे वापस बात। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरी टॉपिक इधर उधर ना नहीं, 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 करेंगे। नहीं, अच्छा, आपसे पूछती हूँ क्योंकि आपका 20 साल पुराना येलो जर्नलिज्म
आई डोंट नो, ये बहुत ही ऐसी सवाल है जो मुझे नहीं ये इसके बारे में आप मेरा ये ख्याल है कि येलो जर्नलिज्म जो है वो क्या है मुतारिफ जब से कराया गया है, यही डिसइंफॉर्मेशन है ना जी, और इसको क्या कहते हैं अच्छा, और इसको यही कहते हैं कि आप येलो जर्नलिज्म के आप किसी को जो है वो, क्योंकि मैं खुद येलो हूँ तो मुझे पता नहीं है ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। नहीं वो येलो जर्नलिज्म जो है वो मैं समझता हूँ मुआशरे का नसूर जर्नलिज्म है, मुआशरे येलो डर्टी फेलो सहाफत जो है उसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं। किसी को जो है वो आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, येलो जर्नलिज्म है। सहाफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये जर्नलिज्म है। आप जो है जो आपकी जिम्मेदारी है उसको आप राइट वे से रॉन्ग वे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये यानी आप येलो जर्नलिज्म की ये कोई एक वे नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ पे जाके येलो जर्नलिज्म जो है वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। और अगर आप ये समझते हैं कि यही आपकी मंजिल है तो आप अपने मुकद्दस पेशे से जो है वो गद्दारी कर रहे हैं। इसका इतलाक आम आदमी पे मतलब जो ट्रेटर्स जिनको बोलते हैं वो, इसका इतलाक आम आदमी पे नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इसको कितना परवान चढ़ाना है या इसको कितना स्टॉप करना है, रोकना है। ये सहाफ़त की जो सबसे बुनियादी चीज़ है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, यही है कि सच लिखें, सच बोलें, सच फैलाएं, सच पहुंचाएं। लेकिन आपको पता है आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सनसनीखेज जो सब खबरें होती है ना, ये मैं आज करता हूँ, जब आप रेटिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे फिर आप लाइक्स एंड फॉलोज सहाफत नहीं रहेगी ना, फिर जर्नलिज्म नहीं रहेगा। कितने लोगों ने इसकी वजह से लोगों की जिंदगी तबाह हो बिल्कुल। एक बात मुझे याद आ गई, हाफिज साहब ने ऐसे बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली जर्द सहाफत को परवान चढ़ाने के लिए अखबारी मालकान का बड़ा हाथ है। अभी भी और आज से कुछ अर्सा पहले भी वो अखबार के एडिटर्स खुद कहते थे कि जाओ भाई खुद भी कमाओ और हमें भी कमा के दो। अब वो ये सहाफ़ी को ये नहीं समझाते थे कि तूने अखलाकियात के दायरे के अंदर रहना है, किस तरह तुमने काम करना है, बस एक ही टारगेट दे के भेजते थे कि अपना पेट भरो और कुछ हमारे लिए भी लेके आओ। जर्द सहाफ़त दरअसल वहाँ से भी परवान चढ़ी। फिर जब सहाफ़त या सहाफ़ी गरीब लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, जब अड्डे चढ़ते हैं सियासतदानों के, बड़े लोगों के, वो अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे खबरें लगवाते हैं, छपवाते हैं, तो वो बेचारे बिक जाते हैं चंद मतलब कोई पार्टीज होती है, लोग होते हैं जो उनको खरीदते हैं। सहाफ़ी का इतना कसूर नहीं है, सहाफ़ी जर्द सहाफ़त नहीं करता, उनसे करवाई जाती है और पैसा सब कुछ करवाता है, जिसके ज़्यादा जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बड़े लोग और अखबारी मालकान खुद है। बिल्कुल तो प्रेशर होता है फिर। बिल्कुल मीडिया मालकान को जो है कम से कम एक रोड मैप तो लेना चाहिए ना। अगर उन्होंने सहाफत को सीधे राइट वे पे चलाना है, कोई और कर लेगा। लेकिन मैं वही अर्ज कर रहा था ना, देखें जब हम प्रेस कार्ड बेचने शुरू कर देंगे तो प्रेस कार्ड मैं तो नहीं बेच रहा ना, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लेना चाहता। जो बड़े बड़े अखबार आज जो हैं वो कहते हैं हाँ जी 1 लाख रुपए का कार्ड है, आपने नुमाइंदगी लेनी है, 2 लाख रखें, कार्ड उठाएं, आप साफी हैं। तो मीडिया मालकान जो है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ, कंफर्मेशन के साथ कर रहा हूं। मैं कितनी में खरीद सकती हूँ? मैं भी बन सकती हूँ? बिल्कुल बन सकती हूँ। पहले तो कार्ड बिकते थे, अब माइक बिकते हैं। अब माइक बिकते हैं। माइक के ऊपर लिखा होगा मीडिया। द वे पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो कहेंगे मेरे पास फलां चैनल का माइक है। हाँ, यू सी द डिफरेंस, मेरे पास फलां चैनल का माइक है। सो आजकल तो यूट्यूब पे भी चैनल्स आ गए। हाँ बिल्कुल। मैं खुद सोच रही थी एक चैनल खोले, आप मेरे साथ काम करें। नहीं, मसला ये है कि फिर आप सहाफत को जो है वो फिर दागदार करना शुरू कर देंगे। नहीं, मेरा तो अगर यही रवश रही, ना गवर्नमेंट देख रही है, ना मीडिया मालकान देख रहे हैं, ना कोई इसको ऊपर तवज्जो दे रहा है, तो फिर हम किस तरह रज़िया शायद हमसे ज्यादा लोग आपको जानते होंगे, यू आर वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया, लेकिन आप ये क्लेम नहीं करती कि आप जर्नलिस्ट हैं ना, कभी नहीं। यू आर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिस इज द डिफरेंस। तो बजाय इसके कि हमें हमारा इन्फ्लुएंसर वाला जो साइड होता है ना, तो हम लोग जाके ऑब्वियसली आप लोग अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करते हैं, आप लोग लाइक एक मीडिएटर है, हम लोग क्या है कि हम लोग वी रिप्रेजेंट ऑल्सो द कॉमन क्राउड, लेकिन हम लोग हमारी लाइक यू नो एक आवाज है, बिल्कुल हमें लोग सुनते हैं। तो एक तरफ से एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस आता है जहाँ पे लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको सुनते हैं, इसलिए आपकी चीजें भी वायरल जाती हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट की पॉलिसी होती है, अगर जो काम पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं
वो दुबई में, यूएई में नहीं कर सकते, क्योंकि यूएई की अपनी एक पॉलिसी है, यहाँ के लॉज हैं जो कि अगर आप अमल नहीं करते तो आपको अमल कराया जाता है उस पे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सख्ती बहुत है जी। बिल्कुल। तो उससे ये है कि वो सारे लोग जो भी यहाँ पे कोई कुछ भी करे उसकी अपनी मर्जी है, चाहे वो यूट्यूब चैनल बना रहा है या वो टिकटॉक पे वीडियो, बट एक पाबंदी है। यस, एक पॉलिसी अगले दिन है। आप पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट इजी। तो हम ये करते हैं, जो मेन स्ट्रीम के जर्नलिस्ट हैं उनको वो पॉलिसी सिखाई जाती है कि आपने जो यू आर अ ब्रिज बिटवीन मैसेज एंड सम पॉलिसीज एंड लॉज। तो हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में भी अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कोई भी सिचुएशन होती है तो हम उसके ऊपर अवेयरनेस चलाते हैं, हम अपने लोगों को बताते हैं कि आपने ये बात नहीं करनी सोशल मीडिया पे। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं हम उनकी भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ओके जी। तो उसके लिए ये जो यूएई गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, मैं अभी आपको रिसेंटली हमारा एक शारजा में मेगा इवेंट चल रहा है जी, आपको भी पता है, बहुत बड़ा इवेंट है शारजा गवर्नमेंट का, वो जो लर्निंग वाले चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल चल रहा है, ये बहुत बड़ा इवेंट है उनका। तो मुझे सिर्फ याद ये है कि कल हम वहाँ पे कवरेज के लिए बैठे हुए थे, तो एक हमारे दोस्त सहाफ़ी जो हैं वो वहाँ गए, उन्होंने जाके प्रेस कार्ड अपना दिखाया और कहा जी हमें मेरी रजिस्ट्रेशन कर लें या मुझे जो है वो पास दे दें। आप यकीन माने, उन्होंने कहा नो प्लीज़ गिव अस द मीडिया लाइसेंस देन वी विल प्रोवाइड द प्रेस कार्ड। यस, तो देखना ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, आपको इजाजत है, आप करें जाके कवरेज। लेकिन यहाँ पे बहुत हमारा क्या हाल है जरा ये देखें ना, हमने सिर्फ वो प्रेस कार्ड यहाँ पे पहना हुआ है और जहाँ जी चाहे दरवाजा खोल कहते हैं जी हमें जो है वो। बिल्कुल। ये फर्क गुफ्तगू काफी वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड से, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ से ऑन दैट। छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, वापस आते हैं फिर और गपशप। वेलकम बैक एवरीवन। और शॉर्ट ब्रेक के बाद हम यही सवाल जवाब जो चल रहे हैं वो वापस वहीं पे आते हैं। ये जो जर्नलिज्म यहाँ पे आप लोग की, व्हाट इज़ योर रोल इन कन्वेइंग द प्रॉब्लम्स? वो कहते हैं ना यहाँ के जो आम आवाम की यूएई में जो मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, बिटवीन द एम्बेसी, द ओवरसीज पाकिस्तानी जो होते हैं यहाँ पे अपनी कंट्री में, या काउंसलेट हो, एम्बेसी हो, हमारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे कैसे जाते हैं? व्हाट इज़ योर रोल आई वुड से? एक्चुअली बात यह है कि हम लोग जो सहाफ़ी लोग हैं जी, हमारा यहाँ के अवाम से गहरा रब्ता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं वो काउंसलेट जाने से भी घबराते हैं, कई लोगों को काउंसलेट का रास्ता भी मालूम नहीं है। और एम्बेसी तो यहाँ से तभी जाते हैं जब पासपोर्ट एक्सपायर हो, 150 किलोमीटर दूर, वो भी ऑनलाइन हो जाता है, वो भी अभी ऑनलाइन होता है। बिल्कुल। तो बात यह है कि उनको जो मसाइल दरपेश होते हैं ना, खा वो इनफरादी नौइयत के हों या इज्तिमाई नौइयत के, वो हमसे डिस्कस करते हैं। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि वो हम अपने लेवल पे ही वो मसाइल हल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों एक पाकिस्तानी था, वो वीज़ा नहीं था, एग्जिट पे उसने जाना था, कुछ जुर्माने उसके ऊपर हो गए। तो मैंने सादिया से जिक्र किया कि अब क्या इसको काउंसलेट में भेजें, 15-20 दिन लग जाएंगे और जुर्माना चढ़ जाएगा, तो क्यों ना मिल के इसको भेज दें। तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो हम इनफरादी तौर पर अपने तौर पर बगैर काउंसलेट या एम्बेसी की हेल्प लिए कर सकते हैं। तो हमने मिल के उसके जुर्माने भी पे किए और उसको 1 वे टिकट लेके देकर उसको पाकिस्तान भेज दिया। अब अगर उसी पाकिस्तानी को हम लोग भेज दें या पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई
या काउंसलेट, उसको 8-10 दिन और लग जाते हैं, और 100 रुपये रोज़ के हिसाब से कितना जुर्माना हो जाता है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को दरपेश है, वो हमें आपस में ही सलाह मशवरा करके उनको करना पड़ता है और हम करते हैं। लेकिन कुछ मसाइल इस तरह के बड़े मसाइल हैं कि जिनको काउंसलेट तक ले जाना पड़ता है, और थ्रू काउंसलेट उनको पाकिस्तान तक भी लेके जाना पड़ता है। तो हम सिर्फ यही करते हैं कि हम लोग एक वाकई वो एक पुल का, एक ब्रिज का एक राब्ता होते हैं कि इनके मसाइल लेके प्रॉपरली तरीके से उनको बयान करते हैं काउंसलेट को, मिनिस्टर्स आते हैं उनको, मुतलका डिपार्टमेंट को, और फिर उनका हल भी निकल आता है। अब जब भी यहाँ पे कोई मिनिस्टर आता है या कोई बड़ा अफसर आता है तो हम लोग खुल के उससे बात करते हैं। अभी कल पाकिस्तान से 3 सहाफ़ी आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात किया कि यार सबसे पहले मसला यह है कि यहाँ पे स्कूलों की तादाद में इजाफा करें, पाकिस्तानी स्कूलों के। लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों में, कोई भी स्कूल पे इन्वेस्ट नहीं करता है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्कूल हैं यहाँ पे, जबकि इंडियंस बेशुमार स्कूल है। बिल्कुल। और हमारे बच्चों को पाकिस्तानी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता, वो मजबूरन जाते हैं इंडियन स्कूल्स में, वहाँ पे जाके वो हरे रामा हरे कृष्णा सुबह सुबह पढ़ते हैं, और फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म को गांधी को कहते हैं। तो उन बच्चों को आप उनका असल मुस्तकबिल दें, उनको पाकिस्तानी स्कूल फराहम करें। तो हमने उनके जरिए बात करी। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग वी डिडंट गो बिकॉज हमें जगह नहीं मिली थी। मैं भी इंडियन स्कूल से पढ़ी हूँ। हम इंडियन स्कूल इसलिए नहीं गए क्योंकि जगह नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ के एजुकेशन और इसके एजुकेशन में बहुत फर्क था। लेकिन हम वो अगर बात करें, हाँ, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी करें, ये नहीं है कि स्कूल बना दें, लेकिन क्वालिटी भी होनी चाहिए। हम वो बातें करके, बहुत सी बातें हैं ऐसी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी है, लेकिन वो बातें करके हम अपने ही इदारों को उस तरह ये नहीं करना चाहते। मैनेजमेंट I'm not talking about the syllabus, I'm talking about the management of the school. लेकिन मैनेजमेंट में भी हमारे अफसरानी आ जाते हैं। लेकिन असल बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के पाकिस्तानी स्कूलों में इजाफा हो जाए, हुकूमत पाकिस्तान को तवज्जो करे, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो हैं सरमायाकार बिजनेसमैन वो थोड़ी सी तवज्जो दें, तो यहाँ पे स्कूल बनाएं। बिल्कुल। ताकि पाकिस्तानी बच्चे जो बेशुमार वो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनको दाखिले नहीं मिलते, और यहाँ पे वो यानी बगैर तालीम के फिर रहे हैं, उनके वालिदैन के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे स्कूलों में उनको दाखिल करवाएं, अफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए स्कूल खोलें। और चंद अरसा पहले, कुछ अरसा पहले मैंने दुबई की जेल का विज़िट किया काउंसलेट के साथ, तो जाके बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ पे बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे कि जो 20-20, 25-25, 30-30 साल की सज़ाओं में कैद थे वहाँ पे। उन्हें कहा कि यार देखें, अब हम यहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान में अगर होते तो हमारी मुलाकात को आ जाता, ईद भी जाती है, शब बरात भी जाती है, और भी त्यौहार आते हैं, हमें को मिलने नहीं आ सकता है, कितना मुश्किल है यहाँ पे आना। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीक़ाकार हो जाए कि ये कैदी वहाँ पे जाके अपनी सज़ाएँ काट लें। तो उस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा थे, उनसे मैंने बात की, अखबार में भी लिखा, बात आगे चली भी कि ट्रीटी साइन होना चाहिए कि यहाँ से लंबी सज़ाओं वाले कैदी वहाँ पे चले जाएं, बाकी सज़ा वहाँ पे काटें, ताकि जो उनका यानी बाकी का वक्त है पाकिस्तान में अपने अजीज़ों के दरमियान गुजरे। सज़ा तो पूरी करेंगे, इनका भी बोझ कम हो जाएगा, एटलीस्ट अपने लोग उनसे मिलने आ इनका भी बोझ कम हो जाएगा, और वो अपना वर्क करेंगे। अब ये बात एक लेवल तक तो पहुँच चुकी है, इसके ऊपर अमल दरामद कब होगा ये नहीं, और ये बात भी तो हमारे ज़रिए ही पहुँची ना। बिल्कुल। लोगों ने हमसे बयान किया और हम उसके लिए ये 2 बड़े इश्यूज थे जो मैंने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से कहे, जो पाकिस्तान से आए हुए थे यहाँ, कि यार अपने कॉलम्स के ज़रिए आप वो लिखें, ताकि वहाँ अखबार का लिखा हुआ वो लोग पढ़ें और कोई अच्छे फ़ैसले लें, और इन 2 मसलों के ऊपर काम हो। जब हमारे फोरम का विजिट हुआ था इस्लामाबाद प्रेस क्लब, तो वहाँ पे भी ताहिर साहब ने ये बात हाईलाइट की थी कि आप लोग जो पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे यूएई में एजुकेशन और ये जो प्रिजनर्स का कैदियों का मामला है, इसके ऊपर इसको हाईलाइट करें, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत है, और ये जो इशू है इसके ऊपर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। जब आप लिखते हैं तो आप कहाँ पे पोस्ट कराते हैं? ये मुख्तलिफ डिफरेंट अखबारों में आती है, एक जगह नहीं कई जगह पे आती है, लेकिन अखबार में आता है आजकल तो ऑनलाइन ज़्यादा अखबार है, तो प्रिंट अखबार में अगर आए तो उसका कुछ फ़ायदा है। इस्लामाबाद में जो बड़े लोग बैठे हैं, जिन्हें फ़ैसले लेने होते हैं, वो वहीं पर काम करते हैं, तो इसमें जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं सहाफ़ी हैं, अगर वो लिखेंगे उसका ज़्यादा असर होता है। यहाँ भी हमने काउंसलेट के जरिए हमारा जो पीजेएफ है, सॉरी तार साहब, हमारा जो पीजेएफ है उसमें हमारे जितने कलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, वो सारे बड़े हाईली प्रोफेशनल हैं और बहुत अच्छे इदारों के साथ काम करते हैं। हमारे पास ना सिर्फ हमारे जो मेंबरान हैं वो लोकल न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी जैसा कि आपके जमोद बुनेरी साहब जो हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो K2 और खैबर टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोगों की बहुत रेटिंग है, तो इट रियली हेल्प्स
इसी तरह ताहिर साहब हैं, वो उनके 2-3 अखबारात और नवाए वक्त बड़ा अखबार है उसके साथ हैं। हाफिज साहब जो है वो आज टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ब्यूरो चीफ हूँ पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल नियो टेलीविजन। खलीज टाइम्स के हैं हमारे कलीग्स हैं जो पीजेएफ में हैं, गल्फ न्यूज के हैं, गल्फ टुडे के हैं, तो अल बयान, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे पास ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत ही सीनियर और हाईली प्रोफेशनल लोगों का है, जिसमें ना सिर्फ ये कि लोग हम पे एतमाद करते हैं बल्कि हम भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी चीजें हो तो आपके पास आ सकते हैं। श्योर, बिल्कुल। सादिया की बात को थोड़ा बढ़ा दूं कि इस तरह इन्होंने जिक्र किया, हमारा काम है मसाइल की निशानदेही करना, हमारा काम हमारी हदूद तक है, हम अपनी हदूदों के यूथ से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब हम मसाइल की निशानदेही करते हैं तो फिर अरबाब इक़्तिदार का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दें। अभी उन्होंने मिनिस्टर्स का जिक्र किया, पाकिस्तान कौंसलेट का आपने जिक्र किया, बिल्कुल। देखें बात यह है, हमने तो रिक्वेस्ट करनी है ना, एक पिछले, लेकिन मैं एक नॉर्मल एक विंडो से रिक्वेस्ट करूंगी और आपके शायद विंडो के पीछे जो लोग हैं डायरेक्ट पिछले दिनों हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज के मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए। ओके, हमने उनसे गुजारिश की कि यहाँ पे 1.7 मिलियन पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में वेलफेयर अताशी नहीं है। कितने सालों से वेलफेयर अताशी यहाँ मौजूद नहीं है। मेहरबानी फरमाएं, कम्युनिटी की खिदमत के, कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए ये सीट जो है वो फिल करें ताकि लोग अपने मसाइल हल करें आके। बिल्कुल। अब उन्होंने देखें, मिनिस्टर आते हैं सितारे तोड़ के ला के आपको दे देंगे तसल्लियाँ, तिफल तसल्लियाँ और यकीन दहानियाँ। माजरत के साथ कहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो मसाइल कब हल होंगे? बिल्कुल जी। 3 महीने हो गए हैं। मैं आज इस फोरम पे ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में वेलफेयर अताशी की सीट खाली पड़ी हुई है। मसाइल तभी हल होंगे जब आप हमें प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक आप तक नहीं पहुंच सकती, पब्लिक काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान तक या आम मजदूर या आम आदमी जो सोनापुर में बेचारा काम कर रहा है, क्या वो काउंसिल जनरल तक उसकी रसाई है? नहीं है ना, वही मैं कह रही हूँ, हम लोग एक विंडो तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपकी रसाई तो वहां तक है ना। वही चीज मैं कह रही हूँ कि आप लोग की जो है वो आपकी हमसे आगे तक पहुंच है। हमारी पहुंच तो सिर्फ एक विंडो तक है जहाँ पे हम लोग पूछ रहे होंगे और हमें शायद यही बोला जाए कि अभी लंच ब्रेक हो गया, अभी इतने बजे से इतने बजे हैं, मैं आई विल डू इट। वो 3-4 बार बंदा जाता है, बाहर पार्किंग भी लगा रहा होता है और कुछ हो नहीं रहा होता है। अल्फाज के घोरक धंधे में मसाइल हल हैं, लेकिन अमली तौर पे मसाइल हल नहीं है। मसाइल की गिनती अगर गिनती करने लग जाए तो, लेकिन हाउ इफेक्टिव इज इट? जब आप लोग लिखते हो उसके बारे में, इफेक्टिव हो जाती है? हमारा काम है कि हमने तो क्या कहते हैं वो दरवाजा खटखटाना है ना, हम करवाते हैं। जैसे आपको याद है, नहीं, वो कहते हैं ना कि समटाइम्स बड़ी ढीठ भी लोग नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक चीज हाईलाइट होती है तो चाहे वो मिनिस्टर है या ब्यूरोक्रेसी है, उनको ऑफ कोर्स उस चीज को, उस इशू को एड्रेस करना पड़ता है। जैसे आपको याद है कि जब प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तान कौंसलेट के बाहर, हमारे मुझे याद है, तो हमने हाईलाइट किया था उसको। इवन उस वक्त जो मिनिस्टर थे वो उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान कौंसलेट दुबई का, तो हमने उस बात को हाईलाइट किया था, उस इशू को, कि मिनिस्टर उन लोगों से नहीं मिले। तो बाद में फिर एक डेलीगेशन जाके उनसे मिला था, क्योंकि हमने इसको उठाया था इस इशू को। तो अगर कुछ चीजें नहीं होती तो हम करवाते हैं और हमें करवाना भी चाहिए, ये हमारा काम है। ऑफ कोर्स आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कहते, आप जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अरबाब इक़्तिदार ने काविशें करनी हैं, लेकिन मैं आज के फोरम पे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जिनको आप कहते हैं ये मुल्की मईशत की मजबूत तरीन, ये रीढ़ की हड्डी हैं जी, पाकिस्तान का ज़र मुबादला आपके पैसों से जो है वो चल रहा है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजने वाले ज़र मुबादला की सूरत में कर रहा है। उनको इज़्ज़त और एहतराम ही दे दें। उनके साथ जो सलूक होता है मादरत के साथ, वो ज़रा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें तो मैं आपको बेशुमार ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब हमें एक अलग सी प्रोग्राम ही रखना होगा। हाफिज साहब, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को तो क्या, हम तो दूसरों के हुकूक के लिए काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो, उनके साथ बहुत मसाइल हैं। हम लोग किसी प्रेस क्लब का हिस्सा नहीं होते। कोई ओवरसीज जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ यूएई में नहीं, वो पाकिस्तान में जो प्रेस क्लब और यूनियंस हैं उसका हिस्सा नहीं होते। और उसका नुकसान क्या होता है कि पाकिस्तान में जितनी भी वेलफेयर के जो काम हो रहे होते हैं, अलाउड नहीं है।
आई डोंट नो कि किसी ने, हमने इस पे शुरू किया बाय द वे, जो पीजेएफ है हमारा, हमने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ अपना इल्हाक किया है। हम लोग, हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अब एसोसिएट मेंबर्स हैं। तो ये बहुत बड़ा एक काम है जो, यस। पिछले तो यहाँ पे थी एक अरेबियन ट्रैवल मार्केट। ओके। तो बहुत बड़ा इवेंट होता है 3 दिन का, पूरी दुनिया से यहाँ पे ट्रैवल से वाबस्ता लोग आते हैं अपने अपने स्टॉल्स लेके। पाकिस्तान 19 साल बाद उसमें शिरकत की है इस बार। 19 साल पाकिस्तान वहाँ पे आए ही नहीं। इसका मतलब है कि 19 साल पाकिस्तान से किसी ने बिजनेस ही नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह कि 12 एग्जीबिशन वाले लोग आए, एग्जीबिटर्स आए उधर, और कोई भी एयरलाइन का नुमाइंदा उधर नहीं आया। किसी भी एयरलाइन का दफ्तर नहीं था, इवन कौमी एयरलाइन PIA का दफ्तर भी वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे नहीं था, वो नहीं था कि ये लोग वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट ही करें। तो फिर मैंने वहाँ पे आए हुए मिनिस्टर से, ओन चौधरी साहब, उनसे बात की, सब कुछ किया। तो वो कह रहे थे जी अगले साल हम कोशिश करेंगे अगर रहे तो। बात यह है कि हमारी हुकूमतें स्टेबल नहीं है तो किसी के लिए क्या करेंगे। लेकिन हम अपने तौर पर डोर नॉक करते रहते हैं, उनको जगाते रहते हैं, मसाइल पेश करते रहते हैं। बाकी उनकी बात है, करें ना करें, वहाँ पे भी तो बस यही ब्यूरोक्रेसी है, सर्दमोहरी है, और आपके मसाइल जो हैं वो सर्द खाने में डाल दिए जाते हैं। कोई किसी की बात सुनता नहीं। हम अपना काम अपने तौर पे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हर बंदा काम सही कर रहा है, लेकिन असल काम तो पाकिस्तान से होना है। अभी तक पाकिस्तान कौंसलेट की बिल्डिंग नहीं बन सकी। आप देखें बिल्डिंग के अंदर से क्या हाल है। कौंसल जनरल अपना घर छोड़कर कहीं और किराए पे चले गए हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ पे खाली है। एक आप अपना सिंबल नहीं वहाँ पे दे सके, बिल्डिंग आप अच्छी नहीं बना सके। हम लोग तो निशानदेही करते रहते हैं, सिर्फ निशानदेही करना हमारा काम है। बाकी हथौड़ा या कोई चीज़ लेके उसको मरम्मत करना हमारा काम नहीं है, और वो हम अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हर बंदा हमारा काम। सुने कौन? सुनने के लिए भी तो कोई टिकना चाहिए ना। लेकिन हमें तो फिर भी क्या कहते हैं वो खटकाते रहना है ना कि खुदारा ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान। मुझे भी बताया कि मैं भी सोशल मीडिया पे बोल दिया करूंगी। नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, शायद क्या पता हमारी कोई चीज वायरल जाए और वहां तक जाए। बिल्कुल। एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का बुरा हाल मत किया करें। मैं आज के प्लीज उनको इज्जत दे, एहतराम दें। ये आपके मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं जी। ओवरसीज देखें, यहाँ पे जो मजदूरी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना। तो पाकिस्तान के लिए मुझे तो सही, आपको सही लगता है? पिछले दिनों मैं ज्यादा नहीं गई हूँ ना। पिछले दिन, हाँ आप ज्यादा नहीं गई। बड़ा एक बेहतरीन मैं वाकया आपको बताता हूँ। पिछले दिन हमारे एक दोस्त आए हैं, तो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इमिग्रेशन ऑफिसर, आपको होता है अपने अपने मूड के मालिक हैं, तो वो तो होता है। तो सारिया साहब उसने ना उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं। क्या करते हैं वहाँ पे? हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई युगांडा का मुसाफिर जो है वो दुबई जा रहा है पाकिस्तान से। FIA तो करता ही करता है। 3 जगहों पे आपसे पूछा, वो जो चेकिंग वाली FIA की खवातीन होती है, नहीं, वो 2 दफा टिकट वाले भी पूछते हैं। वो पूछते हैं कि वीजा लगा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे, कहाँ जाना है, अब वो कब से वहाँ पे है। हाँ, अब वो पूछता है वहाँ पे क्या करते हो। हाँ, ये भी पूछते हैं। उसने कहा जी मैंने वहाँ पे, पहले तो मैं एम्ब्रेस में थी, तो मैंने कहा कि क्या करती है वहाँ पे? मैंने कहा कि काम करती हूँ। कब से? मैंने कहा पैदाइशी दुबई की हूँ। यस, ऐसे फिर हो गए। अभी तो चलो हाउस वाइफ लिखा होता है, तो जब हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है आप मुझे पता है? हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है कि मतलब मेरी मियाँ वहाँ हैं जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो मैं क्या करती हैं आप? मैंने कहा हाउस वाइफ हूँ। अब जाहिर सी बात है, शक्ल पहचानी हुई शायद, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने कहा हाउस वाइफ हूँ। अब हाउस वाइफ मतलब व्हाई डू यू नीड टू आस्क मी ऑल दोस क्वेश्चंस? यस, या हमारे इमिग्रेशन पूछे, नो इश्यूज, क्योंकि वो जा रहे हैं। लेकिन आपके पास सॉलिड वीजा है, रेजिडेंस वीजा है। मैं अभी रिसेंटली 15 दिन पहले पाकिस्तान से आई हूँ, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमारी जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो हमारे साथ गई थी। 3 मंथ्स हमने वहाँ पे गुजारे इस दफ़ा। तो जब वो जाते हुए भी उसको ये सारी चीज़ें, और वापसी पे बहुत ज़्यादा 4 डिफरेंट जगहों पे पूछा कि आप इसको क्यों साथ लेकर आई। अब मतलब आपके जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो वीज़ा इशू करती है, क्यों आप लोगों को हरास करते हैं इस तरह के इररेलेवेंट क्वेश्चंस डिफरेंट जगहों पे? आप लोगों को भगा के तो इधर उधर नहीं लेके जा रही हैं। व्हाट इज दिस? तो वो बेचारी भी देख रही थी कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया कि मुझे पूछ रहे हैं। डिफरेंट टॉपिक है। असल बात यह है कि जिन लोगों को रोकना चाहिए उनको वो रोकते नहीं है, और वह यहाँ के पाकिस्तान का किस तरह नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको तो रोकते नहीं है। लेकिन जो
आने जाने वाले हैं 20-20 साल से आ जा रहे हैं, उनको खामखा पूछते हैं, यानी कि जो सवाल किसी और से करने वाले वो हमसे करते हैं। बिल्कुल। यानी पता है एक टिकट ताहिर साहब लेके आ रहा है वहाँ से, वो दिखा रहा है जी मैं दुबई के लिए जा रहा हूँ और 20 दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन मसला क्या है कि आती दफ़ा वो PA पे आ रहा है, जाती दफ़ा वो एमिरेट्स पे जा रहा है। वो कहते हैं जी एक ही एयरलाइन की टिकट क्यों नहीं ली आपने? कमाल है यार, इसने आपको रिटर्न टिकट दिखाई है। अच्छा, मुझसे ये सवाल किया गया था क्योंकि मेरे भाई क्रू हैं, तो उन्होंने मुझे एक बार एक साइड पे हम लोगों ने स्टैंड बाई ली थी, तो दूसरी वाली मैंने कंफर्म ली थी, तो कहते दूसरा वाली साइड का है। मैंने कहा मैं आई तो हूँ ना, आपने देख लिया, वन वे पे क्यों? मैंने कहा बस स्टाफ टिकट है। तो मतलब हर चीज में, जैसे आपने कहा ना कि हर चीज में ये सवाल है, भाई पैसे नहीं थे पैसे नहीं थे, आप क्या करें? सीधे सा जवाब। बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे हम आपके साथ जिनको करना होता है हर चीज के लिए। खैर ये तो लाइक यू सेड इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत वो है, लेकिन अब से मैं क्योंकि हमारे शो का टाइम माशाल्लाह पता ही नहीं चला, बहुत इंफॉर्मेटिव शो था, एंड मैं तो सोच रही थी कि मैं बिल्कुल ही बोर हो जाऊंगी, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बोर नहीं होने दिया। वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड आप कुछ अल्फाज, वो आपका कैमरा बता दें। इस वक्त तो मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा यहाँ मुकीम पाकिस्तानियों से कि वह यहाँ पाकिस्तान की हुर्मत का ख्याल रखें, पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल रखें, और कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना करें जिस पे आप पे और पाकिस्तान पे हर्फ आए। मिसाल के तौर पे कोई प्रोटेस्ट करना या कोई ऐसी अखलाक से गिरी हरकत करना कि जिससे यहाँ का कानून हरकत में आए और आपको वापस आना पड़े, और दूसरे पाकिस्तानियों पे भी वीज़ा वाला इसी चीज़ भी बोल रहे हैं। हाँ, वीज़ा वाले केसेस भी हैं। तो मेन यही है कि यहाँ पे आप अपने वतन के सफ़ीर हैं, वतन की हुर्मत का ख्याल रखें और यहाँ के कवानीन की पासदारी करें और अच्छे तरीके से चलें, ताकि आपकी भी इज़्ज़त हो और पाकिस्तान का भी वक़ार बढ़े। हाफिज़ साहब, आप वीज़ा के बारे में बात कर लें क्योंकि इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, वीज़ा पाकिस्तानियों ने यहाँ पे आके लाइक यू नो बेगिंग के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो जिनकी माएँ आ रही हैं रमज़ान में, बड़ी उम्र की हैं, तो उनको वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, कहते कि आप किसी और काम के लिए जा रही हैं, तो हमें सब बच्चों की वीज़ा दिखाने पड़े कि हम लोग सब बच्चे यहाँ हैं, माँ आ रही है हमारी। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए, अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए, और पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि हम दियारे गैर में जहाँ बस रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काविशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले बात की है कि कम से कम इज़्ज़त और एहतराम ही दे दें हमें, हमने तो कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन जो एक मैसेज अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने दें तो इजाज़त से, अरबाब इक़्तिदार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था, वो इस तरह का पाकिस्तान नहीं बनाया था जिस तरह हम इस पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं। एक छोटा सा जुमला उनकी तरफ से, एक बड़ा ज़बरदस्त जो जवाब उन्होंने अपनी कौम के लिए, ज़ियारत में उनके आखिरी दिन चल रहे थे, ज़ाहरी अय्याम, बीमार थे, और आपको पता है कि उस सिगार के बड़े शौकीन थे और आखिरी टाइम तक वो सिगार पीते रहे। एक दिन उनकी तबीयत संभली, सिगार पी रहे थे लॉन में बैठ के ज़ियारत में, तो अचानक ADC को बुलाया और कहा कि मेरे सिगार के बिल लेके आओ। तो ADC ने कहा कि आप गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके सिगार के बिल जो हैं वो अदा कर दिए गए हैं। कायद आज़म फरमाते हैं नहीं, मेरे सारे बिल लेके आओ सिगार के बिल लाए गए, चेक किए, देखा, उसके बाद अपनी जो है वो चेक बुक निकाली, सारे सिगार के बिल अपनी चेक बुक से जो है वो काटे और दे दिए, कहा कि ये बिल मेरी चेक बुक से जाएंगे। और एक जुमला कहा कि सिगार पीना अच्छी आदत नहीं है और मेरी इस बुरी आदत का मेरी कौम के ऊपर जो है वो बोझ नहीं पड़ना चाहिए। तो जो रोड मैप उन्होंने दिया था, अरबाब इक़्तिदार से अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि खुदारा उसी रोड मैप को लीजिए जो हमारे असलाफ ने हमें दिया था, अगर हमें तरक्की की तरफ जाना है। अगर हाँ जी, आई रियली अप्रिशिएट K2 खैबर टेलीविज़न नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आपके चैनल के तवस्सुत से इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप सब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे सदर जो उन्होंने जो बात की उसी को इंडोर्स करते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपना जो किरदार है, अपना अच्छा किरदार को अपनी आइडेंटिटी बनाएं और यहाँ पे पाकिस्तान की पहचान बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि एट अ पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग एज अ मुल्क किस तरीके से, सबको आइडिया है, लेकिन
लेके चलने वाला या कोई आगे, तो आई थिंक आप लोग जिस तरीके से आप लोग भी, हम लोग सोशल मीडिया के लोग भी हैं, जिम्मेदारी ले लें और अपनी लोगों को एजुकेट करें। आई थिंक इवन आप लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो चीज़ जो आप खबर पढ़ते भी हो या एक वीडियो देखते हो या एक सनसनीखेज एक छोटी सी वीडियो आती है, आई थिंक उसकी ऑथेंटिसिटी सबसे पहले चेक करनी चाहिए, सोर्स सबसे पहले चेक करनी चाहिए। ये नहीं कि पहले उस चीज़ को आप बढ़ चढ़ के 3-5-6 लोगों में शेयर कर दें, फिर उसके बाद बोले ओ वो तो सही नहीं थी खबर। लोगों को यहाँ पे अच्छे खासे लोग मार भी देते हैं, बोलते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फला, बाद में पता चलता है वो तो वैसे ही। तो प्लीज चेक योर सोर्सेज, ये वो, और कहाँ से खबर आ रही है वो भी चेक कर लिया करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड इंशाल्लाह हम मिलेंगे होपफुली किसी अलग तरीके से। आपको मैं बुलाऊंगी, तब आप जरा अलग मोड में आए, कुछ और, हाँ आप कुछ और पहन के आए, कोट शोट नहीं पहन के आए उस दिन हम आपको एक अलग रूप में देखेंगे, ठीक है? सलवार कमीज पहन के आएंगे, हाँ जी, एक अलग महफिल होगी, बस उसका नाम रखे पाकिस्तान शो, पाकिस्तानी शो। नहीं, हमारा लाउंज है ही मस्ती और म्यूजिक और इंफॉर्मेशन के लिए। पिंक पगड़ी पहन के आएंगे। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि ये भी एक बात करने वाली करेंगे फिर कभी कि यहाँ पे आके आपको अपनी शिनाख्त सिर्फ शलवार कमीज से नहीं रखनी जी, ठीक है ना? यहाँ पे आके अपने आप को बदलना है आपको जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर 200 नेशनलिटीज के लोग रहते हैं तो आप नहीं कह सकते कौन कहाँ क्या है, क्योंकि यूएई है और हमारे लोग शलवार कमीज से पहचाने जाते हैं और बाज़ का बड़ी तज़हीक का निशाना भी बनते हैं। तो ये है कि अपने आप को बदलने के लिए पैंट कोट जरूरी भी है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ और नए गानों के साथ। अक्सर तो वही होगा, ओल्ड इज गोल्ड। थैंक यू सो मच। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब दामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब दामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा।